नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। बहुजन क्रांति मोर्चे की जानिब से इन दिनों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के खिलाफ कौमी सतह पर मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत नांदेड़ में एक जलसा मुनक्किद किया गया। जलसे में बहुजन क्रांति मोर्चा के कौमी सदर वामन मिश्राम ने शिरकत की। इन्होंने अपने खिताब में न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में धांधली का इल्ज़ाम लगाया, बल्कि इस मामले में इलेक्शन कमीशन के मुलविस होने का भी इल्ज़ाम लगाया। EVM हटाओ देश बचाओ उन्वान के तहत बहुजन क्रांति मोर्चे की जानिब से इन दिनों मुल्क गिर पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है। महाराष्ट्र में असम्बली इंतखाबात होने जा रहे हैं। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ चलाई जा रही इस मुहिम को अलग ही अहमियत हासिल हो गई है। बहुजन क्रांति मोर्चे के कौमी सदर वामन मेश्राम ने नांदेड़ में एक जलसे से खिताब किया। अपनी तकरीर में इन्होंने EVM के साथ छेड़छाड़ और इंतखाबी नताइज पर बरसर इख्तिदार पार्टी के असरअंदाज होने के तरीके पर खिताब किया। EVM धांधली पर बहुजन क्रांति मोर्चे की कानूनी लड़ाई का जिक्र करते हुए इन्होंने कांग्रेस और दीगर अपोजिशन की खामोशी पर ताज्जुब का इजहार किया। EVM मशीन इसलिए चल रही है कि कांग्रेस इसको चला रही है। मेन अपोजिशन पार्टी होने के बावजूद भी इसके विरोध में कांग्रेस ने चुप्पी लगा के रखी है। इस वजह से EVM चालू है। अगर 51 मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस के हैं, अगर इन्होंने संसद में हंगामा किया होता, 4 दिन हंगामा किया होता, मशीन गायब हो गई। 6 मेंबर पार्लियामेंट TRS के थे, वो हर पार्लियामेंट के सेशन में हंगामा करते थे। तेलंगाना स्टेट बना, तेलंगाना स्टेट बना तो छोटी चीज है। कांग्रेस के पास 51 मेंबर है, हंगामा तो दूर बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, सियासी पार्टियों की हलचल में इजाफा देखा जा रहा है। साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान ने भोकर असम्बली हल्के से अपनी इंतखाबी तशरीह मुहिम शुरू कर दी है। भोकर असम्बली हल्के में रोज़ाना किसी न किसी मौजू पर आम इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं। अलग अलग तबक़ात के साथ गुफ्तगू भी की जा रही है। इसी सिलसिले में तलबा और नौजवानों के साथ गुफ्तगू का एक प्रोग्राम लिया गया। शंकर और चौहान मेमोरियल हॉल में ये प्रोग्राम लिया गया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले नौजवान कसीर तादाद में प्रोग्राम में शरीक हुए। अशोक चौहान ने अपने खिताब में प्रोग्राम का मकसद जाहिर करते हुए कहा कि तलबा और नौजवानों से उनके मसाइल और मुल्क के तय उनकी सोच और फिक्र को समझना इस प्रोग्राम का मकसद है। अतिशय संतापजनक आहे, मी तुमच्या मताशी सहमत आहे आणि याला आवाज उठवण्याचं काम सोशल मीडियाच्या माध्यमातून, ब्लॉगच्या माध्यमातून आपल्याला पोस्ट टाकली पाहिजे। जी माहिती तुम्ही सांगताय ती पोस्टवर टाका, बघू काय करायचा। ठीक। वार्ड नंबर 12 में BSUP के तहत जारी तामीराती कामों का इफ्तिताह DP सावंत के हाथों अमल में आया। वार्ड नंबर 12 की महबूबिया कॉलोनी, ब्रह्मपुरी, बाकिजा नगर और आयशा बाग के इलाकों में BSUP स्कीम के तहत चल रहे तरक्याती कामों का इफ्तिताह कांग्रेस हल्का शुमाल के रुकन असम्बली DP सावंत ने किया। इस वार्ड में MLA फंड के तहत सड़क और नालियों के तामीराती कामों का भी इफ्तिताह MLA DP सावंत के हाथों अमल में आया। इस मौके पर वार्ड नंबर 12 के कारपोरेटर अब्दुल सत्तार, कारपोरेटर अब्दुल रशीद, कारपोरेटर जावेद चौश, कारपोरेटर हबीब मौलाना, यूथ कांग्रेस हल्के जुनूब के विधानसभा सदर अब्दुल गफ्फार, शेख जावेद अफजल, साबिक कारपोरेटर अब्दुल मुकीद, अंबादास रातोड़ी, शेख अफजल, कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद जावेद, साजिद, मोहम्मद रियाज के अलावा सैकड़ों की तादाद में वार्ड के साकिनान मौजूद थे। इस मौके पर DP सावंत ने आवाम से कहा कि वार्ड नंबर 12 में बेशतर सड़क और नालियों के तामीराती काम मुकम्मल हो चुके हैं और जो काम पाकिजा नगर और आयशा बाग के बाकी बचे हैं वो MLA फंड से मुकम्मल कर लिए जाएंगे। DP सावंत ने वार्ड के लोगों से मुलाकातें की और उनके मसाइल जानने की कोशिश की। MLA DP सावंत की गुलपोशी किजवे नगर इलाके में साबिक कारपोरेटर अब्दुल मुकीद के दफ्तर पर की गई। इस मौके पर मकामी साकिनान ने भी कसीर तादाद में DP सावंत की गुलपोशी की। आज प्रभाग क्रमांक 11 और 12 में खास करके मैंने विकास के कामों के लिए देख रेख करने आया था। दोनों जगह मैंने लगभग 40 लाख के आमदार फंड के काम किए थे। कुछ का लोकार्पण हुआ, कुछ के पूजन काम शुरू की। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो था वो BSUP का था। यहाँ पर इकबाल नगर में आपको याद होगा कि 99 करोड़ का एक प्रोजेक्ट 2014 में आया था और वो BSUP का, उसमें घर तो बन गए लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत दिक्कत आई थी। तो खास करके इस इलाके के लिए 2 करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम महानगर पालिका से हमने मंजूर कराए थे और मुझे खुशी है कि काफ़ी सारे काम चल चुके हैं, काफ़ी सारे काम चल रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले महीने भर में ये पूरे काम हो जाएंगे 2 करोड़ के। और सब लोगों के लिए अच्छे रास्ते, अच्छी सुविधाएँ, लाइट की भी यहाँ पर है, लाइट भी आ जाएगी, तो अच्छी सुविधाएँ यहाँ पर BSUP के अंदर इसकी मुझे खुशी है। वही देखने के लिए मैं आज यहाँ पर आया। नांदेड़ जिला केरोसिन फरोख्त एसोसिएशन की एक मीटिंग मुनक्किद हुई।
नांदेड़ जिला केरोसिन फरोख्त एसोसिएशन की जानिब से गुलशन फंक्शन हॉल में एक मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में रियासती हुकूमत की जानिब से केरोसिन बंद किए जाने के खिलाफ लाहे अमल पर गुफ्तगू की गई। 7 माह से ज़ायद अरसा हो गया है हुकूमत ने केरोसिन की फ़रोख्त बंद कर दी है, जिसकी वजह से हॉकर्स और केरोसिन फरोख्त अफराद को रोज़गार के मसाइल पैदा हो गए हैं। इस मीटिंग में नांदेड़ जिला केरोसिन फरोख्त कुनिंदगान एसोसिएशन के जिम्मेदारान में सदर बालाजी वेंकटराव, नायब सदर नवाज खान सादत खान, सेक्रेटरी देव सरकार वामन दत्त राव और नायब सेक्रेटरी महबूब बेग ने शिरकत की। नांदेड़ केरोसिन एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने कई दफ़ा जिला कलेक्टर, जिला सप्लाई ऑफिसर और तहसीलदार से नुमाइंदगी की और केरोसिन को फ़ौरन शुरू किए जाने का मुतालबा किया, लेकिन इंतज़ामिया ने केरोसिन फ़रोख्त करने वाले अफराद के मुतालबात को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया है। इस मामले में इस एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने अपने मसाइल को मीडिया के सामने पेश किया। शासनाच्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत नांदेड जिल्ह्यातील सर्व राखेल हाकर्स व परवानाधारक यांची आज बैठक घेण्यात आली। परवानाधारकांचा जे मेन विषय आहे की आज 7-8 महिन्यापासून केरोसिन कोटा बंद करण्यात आलेला आहे, त्यांची उपासमार होत आहे। आम्ही सर्व परवानाधारक मागील 40 ते 45 वर्षापासून शासनाच्या अधीन राहून राखेल वाटपाचे कार्य केलोत, पण शासनाने नवीन नियमामध्ये दुरुस्ती करून आमचा राखेल कोटा बंद केलेला आहे आणि प्रत्येकी कुटुंबास त्यांनी सिलेंडर वाटप केलेले आहेत। त्यामुळे राखेलचे गिराईक हे सर्व काही कमी झालेले आहेत। 7-8 महिन्यापासून आमची रोजी बंद झाल्यामुळे आमच्या कुटुंबाची उपासमार होत आहे। परिणामी आम्ही आज 1 वर्षापासून शासनाकडे पाठपुरावा करत आहोत की आम्हाला एकतर मानधन मिळावं आमच्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाकरिता, नाही तर चतुश्रेणी कर्मचाऱ्याप्रमाणे आम्हाला पेन्शन मिळावं। शासन कर्मचाऱ्याला मुदतीमध्ये रिटायर करून त्यांना वेळेवर पेन्शन लागू करते, पण आम्ही आज 40-45 वर्षापासून सेवा करूनसुद्धा आमच्या बाबतीमध्ये बिलकुल एक विषय त्यांनी विचार केलेला नाही। परिणामी आम्हा सर्व परवानाधारकांची उपासमार होत आहे। नांदेड जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ एकूण 1500 परवानाधारक आहोत, 1500 कुटुंब आज बेरोजगार झालेलो आहोत। ही शासनाने त्वरित आमची विनंती विचारात घेऊन आमच्या बाबतीमध्ये चांगला निर्णय घेऊन आम्हाला त्वरित मानधन किंवा पेन्शन लागू करून सर्व कुटुंबाला उपकृत करावं, ही आमची शासनाकडे विनंती है। नांदेड़ जिले के अंदर 1460 परवानधारक और 8-9 महीने से राखेल बंद होने से उनके कुटुंब के ऊपर उपासमार की पारी आ गई है। अपन शासन को इसके पहले हमने जो भी हमारा पत्रव्यवहार करा उसका हमारे को अभी तक निर्णय शासन ने नहीं दिया, इसलिए ये बैठक बुलाना हमारे को ज़रूरी थी। इसलिए हमने आज ये बैठक वो हिसाब से रखे वाली है और पूरे लोगों ने हमारे को यहाँ आके मीटिंग में साथ दिए वाला है, वो लोगों का भी धन्यवाद मानता हूँ। हर साल की तरह इस बार भी मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के तहत परचम कुशाई के प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से हर साल विसावा गार्डन में बनाए गए शहीदों की यादगार के मकाम पर 17 सितंबर को मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम मनाया जाता है, जबकि मुसलमानों में ये दिन सुकूत हैदराबाद के तौर पर याद किया जाता है। दक्कन पर हिंदुस्तानी कब्जे के बाद मराठवाड़े को निज़ाम हुकूमत के कंट्रोल से निकालकर महाराष्ट्र में शामिल किया गया था। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम की तकरीब की बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। विसावा गार्डन में वाटरप्रूफ टेंट लगाया गया है। परचम कुशाई की तकरीब नांदेड़ के इंचार्ज वजीर रामदास कदम के हाथों अमल में आएगी, जबकि दीगर तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन को भी मदऊ किया गया है। मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या 71वा वर्धापन दिनाचा समारंभ या मुख्य समारंभ या विसावा माता गुजरीजी विसावा उद्यान येथे उद्या सकाळी 8:30 वाजता मान्य पालकमंत्री महोदयांच्या हस्ते मानवंदनाचा कार्यक्रम आहे आणि 9 वाजता मुख्य ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम विसावा उद्यानामध्ये आयोजित करण्यात आलेला आहे आणि त्या अनुषंगाने महानगरपालिकेच्या वतीने सगळी तयारी सुरू आहे। या निमित्त मी सगळ्या नागरिकांना या कार्यक्रमाला हजर राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवण्याची महानगरपालिकेतर्फे विनंती करतो। हज एंड उम्रा ऑपरेटर्स एसोसिएशन नांदेड़ की जानिब से अनवर गार्डन में आज़मीन उम्रा नांदेड़ की पहली तरबियती नशस्त का इनेकाद किया गया। नांदेड़ के अनवर गार्डन में हज एंड उम्रा ऑपरेटर्स एसोसिएशन नांदेड़ की जानिब से तमाम आज़मीन उम्रा के लिए एक तरबियती नशस्त का एहतमाम किया गया।
इस नशस्त का आगाज़ दारुल करबला के तालिब इल्म की तिलावत कलाम पाक और नात से हुई। इस तरबियती नशस्त में अफराह टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोप्राइटर मोहम्मद यूनुस ने एसोसिएशन बनाने की गर्ज व क़ायत बयान की। हज एंड उम्रा ऑपरेटर्स एसोसिएशन नांदेड़ के पहले उम्रा तरबियती नशस्त में निज़ामत के फ़राइज़ मोहम्मद अवैस ने अदा किए। इस नशस्त में मौलाना आसिफ नदवी ने सफ़र उम्रा और हज की तैयारियों से मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात फ़राहम की। मौलाना उस्मान फैसल कासमी ने आज़मीन से खिताब में उम्रा और हज के लिए ठगने वाले टूर से बचने की तलक़ीन की। मोहम्मद इब्राहिम ने हुकूमत सऊदी अरब की नई वीज़ा पॉलिसी और उसकी शराइत की मालूमात दी। मौलाना आसिफ नदवी की दुआ पर तरबियती नशस्त का इख्तिताम अमल में आया। हज एंड उम्रा ऑपरेटर्स एसोसिएशन की पहली उम्रा तरबियती नशस्त में कसीर तादाद में मर्द व ख़वातीन ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज नांदेड़ एसोसिएशन की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था तरबियती कैंप, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह शहर के तमाम उम्मत को बुलाया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह सभी अच्छे से अटेंड किए। मुकम्मल बताए गए उम्रा कैसे करना, उम्रे का तरीक़ा, प्रैक्टिकली उम्रे का तरीक़ा बताया गया है। मक्कतुल मुकर्रमा में कैसे रहना है, मदीना मुनव्वरा में कैसे रहना है, अपने आप की सिक्योरिटी कैसी करना है, एयरपोर्ट पे क्या करना है, उम्रे के अरकान पूरे मुकम्मल कैसे करना है, मस्जिद नबवी पे जाकर रोज़े मुबारक पर किस तरीके से सलात व सलाम अर्ज़ करना है, इस सभी चीज़ों की अल्हम्दुलिल्लाह हाजियों को गाइड किया गया आज अल्लाह करम से। हमारे साथ 2 उलमा किराम भी है और नांदेड़ एसोसिएशन की हज उम्रा जो एसोसिएशन है उनके तमाम हमारे पूरे साथी हमारे साथ थे। सभी ने अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेट किया और उम्मत ने भी हमारा अच्छा सा कोऑपरेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। हम सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें आगे भी खिदमत का मौका दे और हम ये चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर उम्मत को अच्छी से अच्छी सर्विस दे, जिसमें कोई फ्रॉड का काम ना हो। सादा सीधे अल्लाह के घर को जा रहा है बंदा, तो उसके लिए उसका कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। इस ज़िम्मन में यही सोच रखते हुए ये कमेटी का क़याम अमल में आया है। बस आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारा साथ दें और हमारे साथ जुड़ के रहे। हज के बाद जो है उम्रा के सफ़र के अब आगाज़ हो चुके हैं। इस ज़िम्मन में चूँकि अब आगाज़ हो गया है, शहर नांदेड़ में जितने हज उम्रा टूर ऑपरेटर्स हैं उन लोगों ने मुत्तहिदा तौर पर एक एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया है, जिसके तहत ये तय किया गया है कि हज उम्रा की इन खिदमात के अमल को हम बहुत सही और शफ़ाफ़ नहज पर लाकर इंशाअल्लाह हमारे शहर से अंजाम देने की कोशिश की जाएगी। और उस सिलसिले की पहली कड़ी ये थी कि जो लोग इस मरतबा पहले सफ़र पर रवाना होने जा रहे हैं उनकी सही इस्लामी और शरई नहज पर जो है तरबियत की जाए, ताकि वहाँ जाकर वो अपने उम्रे के इस सफ़र को कामयाब बनाएं और सही तरीके पर उम्रे की अदायगी करके वापस आए। अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़िम्मन में नांदेड़ हज उम्रा टूर्स ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से एक तरबियती कैंप का आज यहाँ अनवर गार्डन में इनकाद अमल में आया, जिसमें आज़मीन के सामने जो लोग जाने वाले हैं या जाने के अज़ाइम रखते हैं उनके सामने बहुत तफसील के साथ हज उम्रे के तरीक़े, आदाब, सुनन और सारी तफसीलात भी बताई गई। नीज़ उसके साथ साथ आज की इस नशिस्त की सबसे अहम कड़ी ये थी कि इस वक्त इस साल से, बल्कि हज के बाद जो पहला ग्रुप जाने वाला है उससे सऊदी गवर्नमेंट ने वीज़ा की एक जदीद पॉलिसी नाफिज की है, जिस पॉलिसी के तहत जो है बहुत सारी उथल पुथल मार्केट में हो गई है, रेट के एतबार से भी और होटल्स के एतबार से भी और दूसरी बहुत सारी एतबार से। तो ये सारी चीज़ों को लेकर आवाम बेचैन थी कि क्या होगा, कैसे होगा, कि हम लोगों ने जो बुक कराया हुआ है हम लोग उम्रे पर जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। आवाम के इस हैजान को ख़त्म करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ हज उम्रा टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने उनको इत्मीनान दिलाने के लिए इस प्रोग्राम में बहुत अच्छी से यानी कि उनकी जहन साजी की कि आप में से कोई रुकेगा नहीं, इंशाअल्लाह सब उम्रे पर जाएंगे। जो एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं उसको जो है जाने वाले आज़मीन अपने अपने टूर ऑपरेटर से रुजू होकर उस सिलसिले में बात कर लें और उसकी मुफाहमत कर लें, उनका सफ़र रुकेगा नहीं इंशाअल्लाह। हम एसोसिएशन की तरफ से, मैं एज ए एसोसिएशन मेंबर, आप तमाम हज्जाज इकराम जो सितंबर और अक्टूबर में सफ़र की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने किसी ने 3 महीने किसी ने 2 महीने पहले बुकिंग करा चुकी थी, क्योंकि उस वक़्त नए कायदे क़ानून और वीज़ा की जो जदीद पॉलिसी है वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि उसका अनाउंसमेंट अभी हाल ही में हुआ है। 1 मुहर्रम को कुछ हुआ और फिर उसमें तरमीम करके 10 मुहर्रम को और नए कायदे क़ानून आए हैं, जिसकी तफसीलात आज हमने कैम्प में सारी बता दी है और उसके पम्पलेट भी आप लोगों तक पहुंचा दिए हैं कि किस तरह से हुकूमत ने नए अखराजात और इजाफ़ा फ़ीस किया है। तो हमारी ये इल्तिजा है हाजियों से कि आप तमाम हज्जाज जो सफ़र के लिए बुकिंग कराए हैं सितंबर अक्टूबर में, जो अखराजात बड़े हैं जिसकी हमने तफसीली वजाहत भी कर चुके हैं कि भाई 500 से ज़ायद रियाल का इजाफ़ा हुआ है और ये काफ़ी मोटी रकम है।
क्योंकि अगर 1000 या 500 इंडियन रुपीस का मामला होता तो हम टूर वाले आपसे मुतालबा भी नहीं करते थे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रकम है और बेहतर और इसकी उम्दा शक्ल ये है कि आप हमसे पूरा भरपूर ताउन करें इस मामले में, और जितना इजाफी रकम हुई है पूरी की पूरी हम तक पहुंचाने की कोशिश करें और ये अज़म रखें कि अल्लाह ताला इससे बेहतर आपको अता फरमाएगा। नांदेड़ टूर ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था और ये प्रोग्राम इसलिए मुनक़िद करना पड़ा कि इससे पहले नांदेड़ में बहुत से ऐसे हालात आए जिसमें उम्रा जाने वालों के लिए परेशानियां लाहिक हुई। अब चूँकि सऊदी वीज़ा पॉलिसी नई बदली है और उसमें बदलाव आने की वजह से तकरीबन उम्रे के वीज़े के दाम बढ़े हैं। अब ये दाम बढ़े हैं, बहुत से लोगों ने 2 महीने 3 महीने पहले अपनी बुकिंग कराई थी और वो इस उम्मीद पर थे कि हम इतने में जाएंगे। अब टूर ऑपरेटर पे भी ये ज़िम्मेदारी है और जाने वाले आज़मीन के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि इस मौके पर दोनों भी समझदारी का मुज़ाहरा करते हुए जो ज़ायद रकम बढ़ी है तो वो ज़ायद रकम अपने अपने टूर वालों से मिलकर उनसे मुफाहमत करके वादा करें ताकि उनका उम्रा ख़ुद अपने पैसों से हो और अच्छे अंदाज से हो। और टूर ऑपरेटर वाले भी इंशाल्लाह जहाँ तक मुमकिन कोशिश करेंगे कि अपने साथ आने वाले लोगों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। और आज का जो प्रोग्राम लिया गया था इसमें उम्रा जाने वाले आज़मीन के लिए तरबियती नशिस्त भी रखी गई थी और तमाम वहाँ के अमाल की वाक़फ़ियत कराई गई है और इसी तरीके से जो बेचैन थे और परेशान थे उनकी परेशानी भी दूर हो जाए, खलजान भी दूर हो जाए और आपसी बाहमी मुफाहमत के ज़रिए से टूर वाले और जाने वाले आज़मीन मिलकर इस मसले को हल करें। बड़ी दरगाह गाड़ीपुरे में हज़रत मीरा मक्का शाह औलिया जाफरिया रहमतुल्लाह अलैह के 441वें उर्स तकारीब का आगाज़ हो गया है। 441वीं उर्स तकारीब का आगाज़ हुआ। 20 सितंबर को होने वाले उर्स से कबल उस तकारीब का बड़े ही अक़ीदत व एहतराम से आगाज़ अमल में आया। उस तकारीब की सरपरस्ती व निगरानी हज़रत सैयद शाह मोहम्मद नसीरुद्दीन शमीम जाफरी मदारी अल आशिक़ान मक्का शाही ने की। इब्तिदा में सहन दरगाह शरीफ में फातिहा ख्वानी हुई। मज़ार अनवर पर चादर गुल चढ़ाई गई। तस्बीह खाना चिल्ला मुबारक की ज़ियारत की गई। आसार मुबारक की व अक़ीदतमंदों की ज़ियारत के लिए पेश किया गया। इब्तिदा में सज्जादा नशीन सैयद मोहम्मद शहबाज ने हज़रत मक्का शाह औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मुख्तसर हालात ज़िंदगी पेश किए। इस मौके पर मौजूदीन शहर के अलावा बड़ी तादाद में मोतक़दीन ने शिरकत की। हज़रत सैयदना मखदूम मीरा मक्का शाह औलिया रहमतुल्लाह अलैह का उर्स 20 सितंबर से शुरू होगा। इस दौरान बुज़ुर्ग शख्सियात के खिताबात भी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर नांदेड़ में गाड़ीपुरा बड़ी दरगाह शरीफ में 441वां उर्स शरीफ हुज़ूर क़ुतुबुल अक़ताब सैयदना मखदूम मीरा मक्का शाह औलिया अहले तबक़ातुल आशिक़ान दीवानगान मदारिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह के 441वें उर्स शरीफ का आगाज़ आज फातिहा पिराने सलासिल से आगाज़ हो चुका है। इंशाअल्लाह आने वाली 20 तारीख़ को 20 सितंबर बरोज़ जुमा बाद नमाज असर साहिब सज्जादा नशीन के मकान से जुलूस संदल शरीफ रवाना होकर बड़ी दरगाह शरीफ पहुँचेगा और बाद नमाज मगरिब साहिब सज्जादा सैयद शाह मोहम्मद नसीरुद्दीन साहिब क़िबला जाफरी मदारी अल मक्का शाही मरासिम संदल माली अंजाम देंगे। बाद फातिहा खानी व नियाज़ आम का अहतमाम होगा और इंशाअल्लाह 21 सितंबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस बनाम अज़मत अहले बैत अतहार मुनक़िद होंगी, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद तनवीरुद्दीन खुदा नुमाई साहब क़िबला हैदराबाद का ख़िताब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना मक्का शाह औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह हिंदुस्तान में 932 हिजरी में हज़रत क़िबला की आमद हुई और नांदेड़ के अंदर हज़रत क़िबला की रुश्त व हिदायत काविशों से इस्लाम जो है आज सही सलामत है, मुअत्तर हैं। हज़रत क़िबला का विसाल 1000 हिजरी में हुआ। आपकी विलादत 908 हिजरी में ताशकंद में हुई। आप नसबी एतबार से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 21वें पोते हैं, हुसैनी सादात हैं और तरीक़ती आपका शजरा तरीक़त हज़रत क़िबला सैयदना बदियुद्दीन ज़िंदा शमदार रहमतुल्लाहि तआला अलैह तक जा मिलता हैं। आपने यहाँ नांदेड़ में बहुत से ऐसे मामलात किए जिससे मुसलमानों के लिए आसानी पैदा हुई। आपकी बेशुमार करामतें हैं और आपकी बारगाह बड़ी दरगाह शरीफ के नाम से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दक्कन में जानी जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 14 मुहर्रम से 20 मुहर्रम तक यानी एक हफ़्ता उर्स शरीफ का मामलात मुकम्मल होते हैं, मरासिम अदा होते हैं। इस साल भी 441वां उर्स शरीफ हज़रत क़िबला का 20 सितंबर को मनाया जाएगा। आप हजरात शिरकत फरमाकर फ़्यूज़ बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ हों। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।